हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक कमाल की वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। वैसे ये हमारा एसक्यूएल के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिसकी ये हमारी पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम एसक्यूएल के सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। जैसे एसक्यूएल होता क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए एसक्यूएल का यूज क्यों होता है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, आखिर एसक्यूएल होता क्या है। तो दोस्तों, एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका यूज डेटा स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डेटा के अंदर चेंजेस करने के लिए किया जाता है। यानी एसक्यूएल का यूज डेटा मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। और एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब दूसरा सवाल आता है, आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा के ऊपर काम करने के लिए एसक्यूएल का यूज क्यों करती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले डेटा इंसर्ट करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है और हमें इस डेटा के अंदर नए स्टूडेंट्स को ऐड करना है यानी इंसर्ट करना है, तो इसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। इसके बाद डेटा क्वेरी के लिए, जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है और हमें इस डेटा के अंदर से किसी एक सिंगल शहर के स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो इसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। इसके बाद डेटा अपडेट करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है और हमें इस डेटा के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है, तो उसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। इसके बाद डेटा डिलीट करने के लिए, जैसे अगर हमें स्टूडेंट्स के डेटा के अंदर से किन्हीं स्टूडेंट्स के डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे अगर हमें स्टूडेंट्स के डेटा के अंदर से सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो उसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। या फिर सबसे कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को दिखाना है, तो उसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। यानी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एसक्यूएल का यूज होता है। तो यहां पर हमें यह तो समझ आ चुका है आखिर एसक्यूएल का यूज क्यों होता है। अब जानते हैं एसक्यूएल किन किन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज टेबल क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर चेंजेस करने के लिए और ड्रॉप का यूज कर उसे डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका यूज डेटा के साथ काम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज डेटा से परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। इसके बाद टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज डेटा को सेफ और सिक्योर रखने के लिए किया जाता है। तो यहां तक वीडियो देखने के बाद हमें यह तो पता चल चुका है कि एसक्यूएल का यूज डेटा के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि हमें एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एसक्यूएल की नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बड़ी कंपनीज अपने डेटा को आरडीबीएमएस में स्टोर करती हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर करती हैं। और इसके अंदर आपको डेटा को फिल्टर करना होता है, ग्रुपिंग करना होता है, सॉर्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, जिसके लिए आपको एसक्यूएल की नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सारी चीजें एसक्यूएल के बिना भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एसक्यूएल सीख जाते हैं तो आपके लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं और आप बड़े से बड़े डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 को खत्म करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से एसक्यूएल के अंदर चीजें वर्क करती हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। तो यहां पर मैं जो भी चीजें करूंगा हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये हमारा चैप्टर 1 है। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोस में आगे बढ़ेंगे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। अगर आपको यहां पर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको यहां पर समराइज कर देता हूं मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसके अंदर से मैं उन स्टूडेंट्स को निकालने वाला हूं जो कि दिल्ली सिटी के हैं और उनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर सिलेक्ट टाइप करूंगा, अपने नेम कॉलम को कॉल करूंगा, मार्क्स कॉलम को कॉल करूंगा, फ्रॉम का यूज करूंगा, हमारी टेबल को कॉल करूंगा, हमारी टेबल है स्टूडेंट्स, वेयर क्लोज का यूज करूंगा, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, क्योंकि मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो कि दिल्ली सिटी के हैं। इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, मार्क्स का यूज करूंगा, मार्क्स ग्रेटर देन 70, क्योंकि हमें उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं। सेमीकोलन का यूज करूंगा। अब एक बार इसे रन कर देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। हमारे सामने उन स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है जो कि दिल्ली सिटी के हैं और जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं।
इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर चीजें वर्क करती हैं। मुझे पता है आपको यहां पर कुछ भी समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये हमारा चैप्टर 1 है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे चैप्टर 2 में।